ऊपर से ही फेंक देती हूँ। अरे खाला, इतने कचरे के लिए इतनी जफा क्यों करती है? बाहर रोड पे फेंक देने का। अरे पगली, ऐसे ऊपर से कचरा फेंक देती हो तो कोई देखता नहीं और कोई कुछ बोलता नहीं। कौन देखेगा? अपने तो कचरा डाला और अंदर किसको खबर कहाँ से आया और किसने डाला। अरे एक वक्त तो ऐसा हुआ कि एक हाजी नमाजी जुमा के दिन पूरे नहाए धोए सफेद कपड़ों में जा रहे थे और मैंने ऊपर से कचरा डाला और उनके ऊपर गिरा, जिससे उनके कपड़े बहुत खराब हो गए थे। मैं तो अंदर चली गई, बहुत गालियाँ भी दी और बहुत गुस्से भी हुए। और मैं क्या करूँ, वो बीच में आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी भी सेम बात बनी। अभी बीच में मैं मेरे बच्चों को सुबह नाश्ते में अंडा बनाया था और मैंने उसका छिलका ऐसे ही बाहर फेंक दिया तो किसी आंटी को ऊपर गया जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उनकी जोर जोर से आवाज आई है तो मैं बाहर निकली तो खबर पड़ी कि मेरे अंडे का छिलका ऊपर गिरा। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे खाला जान, मेरे को तो आज तक अफसोस हो रहा है जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ। एक वक्त मैं बर्तन मांज रही थी तो चाय का सारा कचरा ऐसे ही हाथ लंबा कर डाल दिया और वो सारा कचरा एक आदमी पर जा गिरा, जिसके सफेद दूध जैसे कपड़े बहुत खराब हो गए। हाय अफसोस, सब अफसोस। तुम लोगों को किसी की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। मैं तो समझी तुम सब पढ़ी लिखी हो तो साफ सफाई में तुम हमसे बहुत आगे होगी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इस्लाम की मुकद्दस तालीमात जो साफ सफाई के बारे में बतलाया उसकी कुछ हवा भी नहीं लगी। तभी तो कचरा कहाँ डालना, कचरा कैसे डालना, उसका कुछ अता पता ही नहीं। तो क्या सफाई और पाकी साफी का भी कोई इल्म है? हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुमको ले चलूं हमारे मोहल्ले के आपाजान के पास। वो हमें बहुत अच्छे तरीके से बताएगी कि इस्लाम में साफ सफाई और पाकी का क्या मकाम है। हाँ, चलो हमें ले चलो। अस्सलाम वालेकुम आपाजान, ये सब मेरी पड़ोसना है। थोड़ा हम सबको बताओ कि इस्लाम में साफ सफाई की क्या अहमियत है। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। आइए आइए, आपका आना खेत को लाने वाला हो। देखो बहनों, जो चीज़ तुम समझना आई हो सफाई के बारे में, तो ये मजमून बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा मजमून है, लेकिन मुख्तसर तौर पर समझाऊंगी कि इस्लाम में सफाई की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले समझो कि इस्लाम में सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला पाक है और पाक रहने वाले को पसंद करता है। हमारा मजहब हमें पाक साफ रहने की तलकीन करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफाई आधा ईमान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला पाक रहने वाले और तौबा करने वाले को पसंद करता है। हर इंसान सफाई और पाकीज़गी को पसंद करता है और सफाई इंसान की फितरत में शामिल है। हर इंसान कुदरती तौर पर सफाई को पसंद करता है। सफाई से मुराद सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं बल्कि लिबास, मकान और अपने हर चीज की सफाई इसमें शामिल है। इस तरह अपने घर की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए और जब अपने घरों की सफाई करो तो कचरादान में डालो, न कि ये कि घर तो साफ हो गया लेकिन घर के बाहर गली मोहल्ले में गंदगी हो गई, तो न कि ये कि गली मोहल्ले वाले और आने जाने वाले परेशान होंगे, बल्कि इस गंदगी की वजह से जो बीमारियां फैलेगी तो उससे हमारी और हमारी औलाद की सेहत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी बहनों, इस तरह की हरकतों से अपने आप को बचा, जिससे गंदगी के साथ झगड़े होने के भी अंदेशे हैं और आज भी समाज इस तरह की गंदगी को पसंद नहीं करता, इसलिए कि सोसाइटी और मोहल्ले में बीमारियां फैलने के पूरे इम्कानात हैं, यानी चांसेस है। आपाजान, आपकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि इस्लाम में सफाई की कितनी ज्यादा अहमियत है। बाकी मैं तो अभी तक लोगों को बहुत तकलीफें देती थी क्योंकि मेरी सुबह तो बहुत देर से होती थी, जिसकी वजह से मेरे घर का कचरा, मेरे बच्चों का कचरा मैं ऐसे टाइम पे बाहर फेंकती कि सफाई करने वाला सफाई करके जा चुका होता और मेरे घर के कचरे से ज्यादा मेरे बच्चों के कचरे से लोगों को तकलीफ होती थी। लेकिन आज जब इस्लाम में सफाई का मकाम और अल्लाह की पसंद को सुना तो बस मेरे दिल ने यह फैसला कर लिया है, सुबह जल्दी उठकर घर का सारा कचरा
करवा दूंगी। और आप भी मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मेरे लिए आसानी करे। मेरी बहन, आसानी तो पुख्ता अज़्म और हिम्मत से पैदा होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, ये सफाई के उन्वान पर जो मुकालमा पेश किया है, ये हमारे मुस्लिम